हमास गाजा डील को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब उस डील को फेल करने के लिए नेतन्याहू और हमास दोनों तरफ से बड़े सिग्नल मिल चुके हैं। नेतन्याहू ने कह दिया है कि इजराइल की सेना गाजा से बाहर नहीं जाएगी। वहीं हमास ने कहा है कि दुनिया की कोई ताकत उनके हथियार नहीं छीन सकती। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। गाजा पर सबसे बड़ा धोखा मिल चुका है। इजराइल और हमास दोनों तरफ से डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। क्योंकि जिस गाजा डील को लेकर ट्रंप पश्चिम एशिया में शांति वाला कबूतर उड़ाना चाहते हैं, उस डील से पहले ही नेतन्याहू की बमबारी ने गाजा में कोहराम मचा दिया है। इजराइल की सेना ने एक दिन में 50 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसी डील पर राजी होने के साथ दूसरे धोखे का सिग्नल हमास से मिल रहा है। हर शर्त पर तैयार होने वाले हमास ने साफ कह दिया है कि वो हथियार नहीं छोड़ेगा, इजराइल के आगे सरेंडर नहीं करेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू और हमास दोनों से क्यों उम्मीदें हैं, इसे उनकी सोशल मीडिया पोस्ट से समझिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जैसे ही हमास पुष्टि कर देगा, युद्ध विराम तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा। इसके साथ ही बंधकों और कैदियों की अदला बदली शुरू हो जाएगी। ट्रंप ने यह भी लिखा है कि इजराइल की सेना पीछे हटने को तैयार है और नेतन्याहू शुरुआत में तय हुई वापसी रेखा पर राजी। लेकिन ट्रंप से मिलकर बड़े बड़े दावे करने वाले नेतन्याहू अचानक पलट गए। उन्होंने साफ कह दिया है कि इजराइल की सेना गाजा में गहराई तक मौजूद रहेगी। उधर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि उम्मीद करता हूं कि मैं आने वाले दिनों में सुकोत की छुट्टियों में मैं सभी बंधकों की वापसी का ऐलान कर पाऊंगा। गाजा में गहराई तक जहां हमारा कब्जा है, इजरायली सेना वहां बनी रहेगी। नेतन्याहू के इरादे बता रहे हैं कि ट्रंप को बड़ा धोखा मिल सकता है, क्योंकि इजराइल की वायुसेना अब भी गाजा में बमबारी कर रही है। और दूसरी तरफ नेतन्याहू खुद बोल रहे हैं कि उनकी फौज गाजा के उन इलाकों पर कब्जा रखेगी जहां वो इस वक्त मौजूद है। इजराइल के टैंकों से लेकर बख्तरबंद गाड़ी लगातार गाजा के अलग अलग इलाकों में ऑपरेशन कर रही है। यानी हमास के हां और ना से पहले ही इजराइल ने अपना फैसला सुना दिया है। और इसीलिए नेतन्याहू के इरादों को शक की निगाह से देखा जा रहा है। फिलिस्तीन को यूरोप का जैसा समर्थन मिला है, उसने इजराइल को चौंका दिया है। यह आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। गाजा में 66,000 लोगों की मौत, जिनमें 1/3 बच्चे थे। डबलिन के लोग बता रहे हैं कि वो लाशें सिर्फ आंकड़ा नहीं थी। लंदन में ट्रेफलगर स्क्वायर पर प्रदर्शन में हजारों लोग जुटे और फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। लंदन की पुलिस हरकत में आई और इस तरह लोगों को वहां से हटाने की कोशिश हुई।
यूरोप के वो देश जो अब तक इजराइल को हथियार और तकनीकी सहयोग देते हुए नजर आए हैं, अब वही फिलिस्तीन पर एक अलग देश का ठप्पा लगा रहे हैं। स्पेन में फिलिस्तीन का समर्थन देखिए, हजारों लोग बार्सिलोना शहर की सड़कों पर उतरे। ये 50,000 से ज्यादा लोग हैं जो गाजा में हो रही बमबारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ फिलिस्तीन का एक बड़ा झंडा लेकर लोग पहुंचे। ऐसे ही प्रदर्शन यूरोप के कई शहरों में लगातार हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि गाजा पर बमबारी को लेकर पूरी दुनिया की नाराजगी से भी नेतन्याहू और इजराइल के कैंप में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन एक बड़ी वजह फिलिस्तीन को लेकर न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन भी है। 12 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र में 2 स्टेट सॉल्यूशन के तहत फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने को लेकर वोटिंग हुई थी और उसमें 142 वोट फिलिस्तीन के समर्थन में पड़े, जबकि इजराइल के समर्थन में सिर्फ 10 देशों ने वोट किया था। इन 10 देशों में प्रमुख तौर पर अमेरिका, अर्जेंटीना और हंगरी शामिल थे। जबकि फिलिस्तीन को रूस, चीन और भारत समेत यूरोप और बाकी दुनिया से समर्थन मिला। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल को मिले इस झटके पर अमेरिका की तरफ से क्या कहा गया, अब वो सुनिए। यूएन में यूएस की प्रतिनिधि मॉर्गन ओर्टेगस का कहना है कि ये घोषणा पत्र ये सच्चाई मानने में नाकाम है कि 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से किया गया आतंकी हमला ही इस युद्ध की वजह बना। बंधकों को छुड़ाने और हमास के हथियार डालने से इनकार करने को लेकर ही ये युद्ध जारी है। घोषणा पत्र में जिस मुद्दे पर मतदान हो रहा है उसमें तथाकथित वापसी के अधिकार का समर्थन करने वाली बात का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब होगा एक यहूदी राज्य के रूप में इजराइल की मौत। इसी वजह से अमेरिका इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान में सभी से शामिल होने की अपील करता है। फिलिस्तीन को एक अलग देश का दर्जा देने की मांग एक ऐसा मुद्दा है जिसे नेतन्याहू कभी मानने को तैयार नहीं। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र में मिले झटके ने इजराइल को एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की चौखट पर पहुंचा दिया और वहां से निकली गाजा डील के बाद भी नेतन्याहू लगातार गाजा पर बमबारी कर रहे हैं। नेतन्याहू का एजेंडा दूसरा है। वो गाजा पर 100% कब्जा करना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप जानते हैं कि नेतन्याहू अपने घर में बहुत ज्यादा दबाव में है। तेल अवीव से लेकर इजराइल के हर शहर में लोग जमा होकर सिर्फ 2 मांगों पर अड़े हुए हैं। युद्ध बंद करो, बंधकों को वापस लाओ। और वहीं इजराइल की पब्लिक ये भी कह रही है कि नेतन्याहू पर उनको यकीन नहीं। क्योंकि अब तक युद्ध विराम को लेकर जितनी भी डील की कोशिश हुई है उसको नाकाम करने के लिए नेतन्याहू ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इजराइल की सड़कों पर ट्रंप और नेतन्याहू के पुतलों के साथ प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीरें ऐसी हैं जो व्हाइट हाउस में भी देखी जा रही होंगी। डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं कि इजराइल की पब्लिक अब युद्ध का समर्थन नहीं कर रही और दूसरा सच ये है कि गाजा में गिर रहा हर बम मेड इन अमेरिका बंकर बस्टर बम। अब भी अमेरिका से हजारों टन बम इजराइल भेजे जा रहे हैं। फिलिस्तीन को लेकर पूरा यूरोप प्रदर्शन कर रहा है। अमेरिका के शहरों में भी लोग इजराइल के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। और अब गाजा डील पर नेतन्याहू की बमबारी और हमास की हथियार न डालने की कसम ने डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत बड़े संकट में डाल दिया है। गाजा डील को लेकर उनकी उम्मीद को बहुत बड़े धोखे का सिग्नल मिलने लगा है।